हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं रॉनी टाइम्स फेसबुक पेज लाइव। जी हां, मैं अभी सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के बुलाकीपुर में हूं, जहां पे अभी दो नवयुवक देख रहे हैं। ये दोनों नवयुवक ऐसे वैसे नहीं है। जी हां, ये है एएमएम के जिला विस्तारक संगठन मंत्री रितेश पासवान जी। तो वहीं दूसरी तरफ है रीगा विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष मिक्की कुशवाहा जी। फाइनली कुछ दिनों से हम ढूंढ ही रहे थे, पता लगा लाकर फाइनली आज पहुंच गया है। और इनसे हमें बात करना है कि भैया, जहां पे एक तरफ आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, हम है, विकासशील इंसान पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास है, इतने तमाम पार्टी को छोड़ के आखिर रितेश पासवान जी से मेरा पहला सवाल है कि भैया, आपको एआईएमएम ही पसंद क्यों हुआ? सबसे पहले आपका जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों का मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। क्या बात है। और रही बात, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही क्यों चूज किया। इसके पीछे रीजन है जी। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन ज्वाइन किया था 2017 में। अच्छा। और 2017 से लेके अभी तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए मैं काम करता हूँ। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी विचारधारा सेम है। जो हमारा भीम आर्मी का है वही विचारधारा एआईएमएम का है। भीम आर्मी भी दलित, पिछड़ा और मुसलमान अल्पसंख्यक की हक हुकूक की बात करता है, क्योंकि जो निचले तबके का जो लोग हैं, जिनके शिक्षा से वंचित रखा गया सदियों तक, जिसे अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे किसी इंसान को हत्या कर देना, लोकतंत्र के में कहीं पर भी इसका जगह नहीं है। और इस पर ही हमेशा जो अत्याचार होता है दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित परिवार पे, तो भीम आर्मी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी सब मुद्दा को लेकर जनता को हक हुकूक के लिए, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन इंसाफ दिलाना और संविधान का राज्य स्थापित हो, यही भीम आर्मी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी यही सपना रहा है और इसी विचारधारा पे काम करती है। क्या बात है, क्या बात है सर। एक बहुत तेजी से आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक फोटो है जो गिरिराज सिंह के साथ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, उसमें इम्तियाज जलील साहब है, उसके बाद आपको मैं बता दूं असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसके बाद मालेगांव के जो न्यू विधायक है इस मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है, प्लस और भी बहुत सारे एएमएम के जो कार्यकर्ता है वो लोग हैं। और गिरिराज सिंह के साथ एकदम मुस्कुरा रहा है, एक टेबल पे बैठ के चाय वगैरह भी ले रहा है। मतलब दो तस्वीर वायरल हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों है? अगर आखिर वैसा तस्वीर वायरल हो रहा है तो इसके पीछे का राज क्या है सर? देखिए, लोकतंत्र में किसी से मिलना जी, और खास करके अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए मिलना, ये गुनाह हो सकता है। लेकिन जिस आपको पता होगा कि मालेगांव से हमारा एक ही विधायक महाराष्ट्र में जीता है, जी, चुन के सदन में गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और गिरिराज सिंह जी टेक्सटाइल मंत्री भी है। जी जी जी। और वहां पे अपने आवाम के विकास के लिए, यदि लोकतंत्र में अभी तो मंत्री वही है, जी हाँ, तो वो जहर फैला चुका है, चाहे भाजपा हो चाहे आरजेडी वाला हो। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो दो को फायदा होता है, या तो आरजेडी का मुसलमान बड़ी आसानी से चल जाता है, वोट दे देता है, और बीजेपी और ही चल जाता है। हाँ, इन लोगों का जो लोग ये सवाल बेतुका पूछ रही हैं, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब प्रियंका गांधी जी अमित शाह से मिले तो क्या ये लोकतंत्र का खूबसूरत तस्वीर आ जाती है? और जब वही दलित, पिछड़ा, मुसलमानों का नेता जब अपने आवाम के, अपने जनता के लिए भारत के विकास अलग है और समाज का विकास के लिए अगर वो कर, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, यदि वो नहीं करते तो हम लोग रोज पे उतरेंगे। अरे पहले ये तो नहीं कहेंगे गिरिराज सिंह ना कि ये इन्होंने कभी मिला नहीं और हमारा विरोध कर रहा है। ये जनता पूरा जानती है। और रही बात हमारी, ये लोकतंत्र के खूबसूरती है, किसी से मिलना व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये हमारी आवाम की बात है। और रही बात, जब तेजस्वी यादव जी राजनाथ सिंह के पैर छूते हैं तो क्या वो दूध के धोए गए हैं? और ये तेजस्वी यादव जी क्या बीजेपी का बी टीम नहीं हो सकती है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल बेबाकी से आपने एक्चुअली क्या है कि ये सवाल बहुत जो लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां गिरिराज सिंह आप देखते हैं कि कैसे मुसलमानों को लेकर मतलब अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, और वहीं क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसी जरूरत आ गई ओवैसी साहब को कि आखिर गिरिराज सिंह के साथ एकदम मुस्कुराते हुए तस्वीर लेना पड़ा, ऐसी क्या था? तो साफ साफ उस पर रितेश जी ने जवाब दे दिया है कि ऐसा नहीं, जो मालेगांव के विधायक जीते हैं उनका कोई कार्यक्रम था, उनका कोई कार्य था, इसी को लेकर वो सभी लोग गए थे। ये अकेले ओवैसी साहब उनसे मिलने नहीं गए थे, या कोई अलग पर्सनल ओवैसी साहब इन्विटेशन देने नहीं गए थे। देखिए, ये जो सियासत है, यदि गिरिराज सिंह का हमने हमेशा विरोध किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विरोध जो हमारे आवाम के साथ, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे भारतीय हैं, हम देखिए, हम जाति धर्म में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, और संविधान विरोधी ताकत, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, यदि हम लोग को लगेगा कि हमें भी ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, तो कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे हैं, जरूरत पड़ेगा तो सड़क से लेकर सदन तक के जाम करने का भी काम ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और मजलिस का दीवाना काम करने के लिए तैयार रहेगा। और जो आपने बताया कि चिराग पासवान के पार्टी क्यों नहीं है, जी जी जी, क्यों नहीं ज्वाइन किए, हाँ मेरा सवाल था। जीतन राम मांझी जी का क्यों नहीं किए? देखिए, जीतन राम मांझी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बहुत हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन विचार में जो विचारक हम लोग का मतभेद होता है। अब जीतन राम मांझी जी SC/ST में वर्गीकरण, तो मैं पूछना चाहता हूँ जीतन राम मांझी जी से, वो अपने ही जाति के बता दीजिए कि कितने लोग करोड़पति हैं, चाहे पासवान का बेटा कितना करोड़पति हो गया, कितने के पास हवाई जहाज है, राम परिवार से ले लीजिए, कितने के पास हवाई जहाज है, कितने के करोड़पति है, कितने बिजनेसमैन है, बता दे जीतन राम मांझी जी। और चिराग पासवान जी कहते हैं कि आरक्षण के साथ हमारा छेड़छाड़ होगा तो 1 मिनट में मंत्री पद हटाने के, लात मारने की देर नहीं लगेगा। तो मैं ये इनसे चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी, ये दोहरी नीति और बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम छोड़िए। हरियाणा में देख लीजिए, SC/ST वर्गीकरण पूरा लागू कर दिया है, और चिराग पासवान जी कहते हैं 1 सेकंड नहीं लगेगा मंत्री पद। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, आपको क्लियर करना होगा, आप दलित समाज के साथ हैं या बिहार के जनता के साथ हैं, या आप अपने मंत्री पद के लिए बीजेपी के और NDA के साथ देना चाहता है, ये तय आपको करना है। और बिहार की जनता देखती है, सिर्फ हवेबाजी लफ्ज़ में कुछ कह देना वो अलग बात है, लेकिन मंत्री पद से हमें लगता है कि आप कहते हैं चिराग पासवान जी के, चिराग पासवान जी देखिए, चिराग पासवान जी ठीक है, समाज के नेता, हम चिराग पासवान जी के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन विचारधारा से मतभेद है उनका। चिराग पासवान जी बताइए, कितने पासवान को बेटा के टिकट देके मंत्री बनाए हैं, कितने टिकट देके विधायक बनाए हैं, कितने को सांसद बनाए हैं? बताइए कि एक भी पासवान का बेटा, सिर्फ ये चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं तो कहता हूं कि बिहार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट वाली विचारधारा से चिराग पासवान प्रेरित है। देख लीजिए, पांचवा सांसद चिराग पासवान जी के अंदर है। अब बताइए कि एक भी पासवान या दलित का बेटा नहीं मिला सदन में भेजने के लिए। 2 है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, चिराग पासवान जी है, होना चाहिए, लेकिन आपको अपना परिवार से और गरीब पासवान और गरीब दलितों का भी आपको बात करना होगा। एक तो है दलित ना, एक तो संभावी चौधरी तो दलित में ही आती है ना। दलित है, किस तरीके से आप दलित कह रहे हैं? समस्तीपुर से तो आप बता रहे हैं ना, अरे तो दलित है ना, है वो, हम बता रहे हैं ना। ये हम लोग AIM बहुत जल्दी अपने आला कमान से बात करके, और दलितों के साथ जो भेदभाव राजनीतिक में होते जा रहा है, आप बता रहे हैं। आप संभावी चौधरी की बात कर रहे हैं, संभावी चौधरी के माता क्या है? संभावी चौधरी के क्या बोलते, ब्राह्मण जाति से भूमियार है उनका। नहीं, ये पिता मतलब माता श्री उनके अपर कास्ट से आती है, वो नहीं, मुझे नहीं मालूम, अपर कास्ट से आती है। और अशोक चौधरी जी दलित पासी समाज से आती है, और उनका जो पति है, हाँ, वो है मतलब कि भूमियार समाज, ये कुणाल किशोर जी भूमियार समाज, भूमियार, ठीक है, उनका भी लोकतंत्र में ये राइट है, लड़ना चाहिए। लेकिन ये अगर आज के डेट में देख लीजिए, दलित परिवार के साथ भेदभाव होता है।
अब बताइए कि संभावी चौधरी जी के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, और वो पैसा के बदौलत पे वहां से टिकट मिले। क्या लोजपा में एक भी कार्यकर्ता नहीं है? लोजपा में समस्तीपुर से एक भी कार्यकर्ता नहीं वो मिला। भी तो कार्यकर्ता ही थी ना, मतलब क्या बात कर रहे हैं? सदस्यता ग्रहण की तो कार्यकर्ता ही हुई ना। ये हवाई लैंडिंग हुआ सर जी। ओके ओके। बुझ गए? हवाई लैंडिंग होता है जिसके पास पैसा होता है। सिर्फ पासवान, चिराग पासवान जिंदाबाद करने वाले नारा में लगता है। मैं तो कहता हूं कि देखिए, वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो धरातल पे काम करता है, गरीब मजदूरों किसान की आवाज उठाता है। उन लोगों के देखिए, हम भी जाति धर्म पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन दुख होता है कि एक दलित का सीट छिन गया। वहां पे दलित परिवार को हक छीनने की बात है। दलित का कैसे छीन गया? तो वो तो दलित ही तभी तो मिला ना संभावी क्या चौधरी। बात कर रहे हैं? देखिए, आखिर समस्तीपुर तो संविधान एसटी में सीट है ना। समस्तीपुर ऐसे शिष्ट है। हाँ। अब पति क्या है उनका? पति कुछ भी, वो महिला क्या जो बात है कर रहे वो हैं? है ना। क्या बात कर रहे हैं सर जी? यही बेवकूफ बनाने वाला फंडामेंटल है। हम लोग इस पे अलग अधिकारियों से मिलेंगे, और इसके लिए भी हम लोग भीम आर्मी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पर भी आंदोलन करेगी, और सरकार को बाध्य हम लोग कर देंगे, सरकार को बाध्य कर देंगे कि कानून बनाने के लिए यदि कोई भी दलित परिवार के महिला अगर कहीं पे दूसरे कास्ट से शादी कर लेता है, ठीक है, तो उनको दलित ना माना जाए, नहीं माना। आपका यही कहना है? हाँ, यही कहना। चलिए चिराग पासवान जी वही विचारधारा से काम कर रहे हैं। अब क्या चिराग पासवान जी पे बोले? तो ये चीज है, ये बेवाकी से आप देखे, आपने एएमएम के जिला विस्तारक संगठन मंत्री रितेश पासवान जी बेवाकी से एकदम सबको मतलब ताड़ दिए एकदम। और चलिए कुछ बातें थोड़ा सा ये करते हैं इनसे। रीगा प्रखंड अध्यक्ष एएमएम के मिकी कुशवाहा जी, क्या आपका तो कुशवाहा भी पार्टी है, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा का है और भाजपा है, आपका उप मुख्यमंत्री पद दिया है, तो क्या मतलब ये एमएम में ही क्यों? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं जितना भी आज हमारे लाइव में देख रहे हैं आप हम लोग का वीडियो, उन सबके हाजिर के प्रणाम। आप बोले कि हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री है, सम्राट ये चाहते हैं कि हमारे हमसे कोई कुशवाहा नहीं बढ़े। आज वही चाहिए रहे भाई, नहीं बढ़ने दिया ना। लोकसभा चुनाव लड़े, एक भी कोई को सीट नहीं दिया और नहीं बढ़ने दिया। आज हम लोग में हमारे विकास, हमारे संगठन के महामंत्री श्री रितेश भाई यहाँ पे हम आए हैं, तो हम लोग का एक ही है कि हम अपने क्षेत्र में थे। अच्छा। और हम फोन किए तो मिले हैं, हम आए हैं मिलने से, और क्षेत्र में से अब मिले हैं। तो हम लोग का ये है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव आ रही है, विधानसभा चुनाव है जी, और जो 10th का जो इंजाम चल रहा है, अच्छा, इसमें हम लोग मेडल देने का काम करने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? किस बच्चे को मेडल देने जा रहे हैं? देखिए, जो मैट्रिक पास करेगा 10th, अच्छा, 2025 में जो भी फंड मिलेगा अपने प्रखंड के अंदर सबको मेडल देने जा रहे हैं। ओ, मतलब आपके जो रीगा प्रखंड के जो भी मतलब फर्स्ट डिवीजन करेंगे उनको सबको मिलेगा, मेडल मिला, और हमारे राणा रंजीत साहब भी आएंगे, अतुल ईमान साहब भी आएंगे। तो भैया एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपको बहुत बड़ी बात बोले है जो एमएम के रीगा प्रखंड अध्यक्ष है मिकी कुशवाहा जी, सामने महामंत्री जी के सामने अनाउंस कर रहे हैं, जो रीगा प्रखंड के अगर जो नवयुवक है जो अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, मतलब इस साल मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से और मेहनत से लगन से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं, साफ अनाउंस करें कि जो भी रीगा प्रखंड के जो भी लड़के हैं वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे तो उनको एएमएम के द्वारा मतलब रीगा में ही आपको क्या मेडल दिया जाएगा? बिल्कुल मेडल दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन रहेंगे? इसमें हमारे अतुल ईमान साहब आएंगे, हमारे ईमान साहब, हमारे जी प्रदेश अध्यक्ष साहब, हमारे बड़े भैया के मतलब प्रभारी राणा रंजीत साहब वो भी आएंगे, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता वो सब रहेंगे मौजूद पे। हमारे हो सकता है हमारे यहाँ पे जो सांसद वर्तमान में उनको भी बुलाया जाएगा, उनको देखने के लिए कि आपको पार्टी अभी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी जीते हैं, हमारे बच्चे को यहाँ पे क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, हम लोग तो अपना पार्टी तरफ से करेंगे। तो इससे हुआ कि हमारे शिक्षा में बहुत ऐसा कमी है जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और इससे क्या होगा कि हमारे देश में आगे कि हमारे बच्चा यहाँ पे टॉप 10 में अच्छा जॉब करेगा, अपना जिला सीख लेगा, अच्छा एक नाम करेगा बिहार के लिए, हम लोग ये चाह रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई मुझे अभी तक जो मेरे जानकारी में है कि कोई अगर आरजेडी के नेता वगैरह इस टाइप का प्रोग्राम रखा गया हो, लेकिन ये नवयुवक है आप देखिए, और एएमएम के नेता है, मतलब ये मजलिस के दीवाने। वाकई में जो कहते हैं राणा रंजीत साहब की मजलिस में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, दीवाने होते हैं। वो तो है ही, आपने देखा भी होगा जहां पर भी जाइए, भले हम लोग अपनी मजबूती से अपनी वोट को संभाल नहीं पा रहे हैं, अच्छा, आने वाले समय में आप देखिएगा मजलिस का एक एक दीवाने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, और
आठों सीतामढ़ी की आठों विधानसभा पे हमारी पूरी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी राणा रणजीत साहब के द्वारा और हमारे आला अधिकारी के द्वारा आरजेडी नहीं चाहती है कि दलित पिछड़ा और मुसलमानों का और दलितों का नेता लीडरशिप न तैयार हो जाए। इससे तेजस्वी यादव जी डरते हैं और आरोप लगा रहे हैं। देखिए आरजेडी का पूरा आरजेडी आप का गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप कहते हैं देख रहा हूँ कि वो तेजस्वी लाइव चल रहा है सर। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि दलित और मुसलमानों का लीडरशिप न खड़ा हो जाए। हाँ, दलित और मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं चाहिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं वाकई में। जी वक्फ बोर्ड पे कितने दिन तेजस्वी यादव जी आती किए, आंदोलन किए, कितने दिन रोड पे आए, कितने दिन आरजेडी के कार्यकर्ता है, कितने दिन जदयू के कार्यकर्ता है, कितने दिन वीआईपी के कार्यकर्ता है, कितने दिन क्या बोलते चिराग पासवान के नेता है। देखिए ये लोग सिर्फ मुसलमानों को और दलितों का शोषण करना जानती हैं। और क्योंकि हम तो कहते हैं तेजस्वी यादव जी के गठबंधन कीजिए, नहीं तो अगर पानी नहीं पिला दिए एक एक सीट के लिए तो ये मजलिस का दीवाना के वादा है आपसे। सीधा खुला चैलेंज कर रहा है। बाप रे, अब तो आरजेडी को भी भैया घबराना चाहिए जी। ज्यादा हवाई की बात है। वैसे भी आरजेडी की हालत खराब, अभी देखा आपने, विधानसभा का उपचुनाव हो चाहे तिरहुत स्नातक का उपचुनाव हो। जी हाँ, विशेष ऊपर से आप धमकी दे रहा है। एक बात चैलेंज कर, ये धमकी की बात नहीं है, आगाज कर रहा हूँ कि समय रहते संभल जाइए तेजस्वी यादव जी। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी के हम कह रहे संभलने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो तेजस्वी यादव जी परिणाम भोगने के लिए भी तैयार है। हाँ, दलित मुसलमानों का आप राजनीतिक नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहते कि हिंदू आपका वोट कट न जाए, तो हम मजलिस का है ना, मजलिस लड़ेगा। वक्फ बोर्ड के लड़ाई मजलिस लड़ेगा। एक एक आपने देखा होगा कि हमारे राणा रणजीत साहब तिरहुत प्रमंडल जो प्रभारी हैं, वो मस्जिद में जा जाके स्कैनर जारी किए। कहिए तेजस्वी यादव जी के कै गो मस्जिद में जाके स्कैनर जारी किया है? कौन मुसलमानों का दुश्मन है, कौन मुसलमानों का हित है? सिर्फ मुसलमानों का वोट लीजिएगा, वोट लीजिएगा। वोट अब मजलिस का एक एक दीवाना। पहले था कि हमारा पार्टी सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ती थी, सीमांचल से बाहर जाना नहीं चाहती थी। अब राणा रणजीत साहब आए हैं और राणा रणजीत साहब दिन रात तो मेहनत कर रहे हैं और रितेश पासवान जैसे बच्चे को और मिकी कुमार कुशवाहा जैसे लड़के को तैयार कर रहे हैं। हम लोग भले हमारी मैं भी मानता हूं कि अभी एक दो इलेक्शन हमारी बता रहे हैं भैया, एक दो इलेक्शन हमारी भले थोड़ा कम वोट परसेंटेज होगी, लेकिन हम लोग निरोग पौधा लगा रहे हैं और आने वाले समय में इंशाअल्लाह ताला हम लोग तामीर जरूर करेंगे। और बिहार के मगध के गद्दी पे जिस हिसाब से मौर्य समाज के लोग जो मौर्यवंशी महान अशोक के वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि आने वाले समय में मगध के गद्दी पे और पाटलिपुत्र के धरती पे हम लोग अपना गद्दी पे एक अपना सियासतदान तैयार करके और उस गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं भैया, सतर्क हो जाइए। अगर कोई आरजेडी के अगर देख रहे हैं भैया तो प्लीज देख लीजिए और बोलिए मजलिस से भैया अपना क्या करे, बिहार में गठबंधन करे, नहीं तो वाकई में इतने जोश में रियली मैं बता रहा हूँ जी। इतनी पुरानी पार्टियां भाजपा या जेडीयू या आरजेडी, एक भी उसके कार्यकर्ता को ऐसे ऐसे अंदाज में आप जवाब देते हुए नहीं। लेकिन वाकई में ऐसा क्या घुट्टी पिला दिया भैया? क्या है जी कि हमारे सीतामढ़ी जिला में देवेंद्र चंद्र 20 साल एमएलसी रह चुके हैं, 22 साल, लेकिन कभी सुने कि एयरपोर्ट के लिए मांग किया है सीतामढ़ी के लिए? कभी सुने हैं? न मेडिकल कॉलेज के लिए मांग किया है, मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है। अरे भाई एम्स नहीं ना बना है, एम्स के लिए मांग नहीं है ना। न जंक्शन के लिए रीगा में बताइए बहुत सारी जगह जंक्शन के लिए है, वहां नहीं मांग किया। न ओवरब्रिज के मांग किया। सीतामढ़ी देख लीजिए 10 साल से ओवरब्रिज बन रहा है, जहाँ में आदमी मर रहा है। ये कौन सा बताइए सांसद भाई आगे बताइए लगे। एक होता है सांसद नचनी है, समझे ना, ये बेनचनिया सांसद बन गया है। जैसे हमारे रीगा के विधायक जी है, अरे हम कल ब्लॉग में आए थे, मतलब विधायक जी ब्लॉग में आए थे, जनता उनसे मिलने के लिए खड़ा था, लेकिन उसी गरीब में से उतर गया सीधे ढुक गया सीओ साहब के। अब बंद कमरा हुआ, फिर बताया, फिर गरीब में चढ़ गया। भाई जनता आपसे मिलने तो आपसे मिलिए ना, उससे क्यों नहीं मिलते आप? आपको जिताया गया जाता किस लिए? अब उनको भावना के सुनने के लिए, उसको काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे तो सब वही सही है, जीत के जाता है, खाली कुर्सी सबको प्यारा है। यहाँ पे देखिए सुनिए, यहाँ के स्टूडेंट के अगर कोई कुल्हाड़ी मार रहा है तो लवली आनंद
और देवेंद्र ठाकुर मारा, उनको बच्चा कुल्हाड़ी कैसे मार रहा है? फिर भी तो वोट उसी को दे रहे हैं, जिता तो उसी को रहे हैं आप लोग। देखिए, यही तो हम कहते हैं, मेरा एक डायलॉग है, न हम डर के बोलेंगे, न सहम का बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे, और भाजपा और आरजेडी के इस नफरत भरी बाजारों में मोहब्बत का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। क्या बात है, मोहब्बत का दुकान पे याद आया कि तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी भी खोला, क्या हो गया, कहाँ 99 पे अटक गए? राहुल गांधी जी का अलग बयान है, वो भी आप देखिए ना, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन बफ वोट के लिए कई बार नहीं गया, सही बात, सबको खाली वोट चाहिए। सिर्फ हम लोग पहले आरजेडी में थे, अच्छा। हम लोग का जिला सचिव बना गया, जब आप आरजेडी में थे? हम आरजेडी पहले जिला सचिवपुर में, अब जब से रंजीत भैया हमारे आए तो बोला कि मेरे पार्टी में आइए, हाँ। आपको इज्जत सामान सब मिलेगा। अब मिल रहा है भाई हमको ना। एक चीज बता दीजिए ना कि हमारे लाइव पे चल रहा है, तो रितु जायसवाल आपके यहाँ, आप आरजेडी में थे तो कैसे हार गई? उनको हारने का रीजन है, यहाँ पे जब आए हाँ। तो वो बैठा था, उन्हीं के दूरा पर जिन यादव था, जो अच्छा। मुखिया है, जो अच्छा, जो बड़ा पैसा वाला, जो उस पार्टी के दलाल है, उससे मिलता था। लेकिन हम लोग भी कच करता थे, पार्टी के सचिव थे, फोन किया तो नहीं मेरे दरवाजे पे आया, न गाँव में किसी समस्या सुना, घूमे नहीं करता था। उनको हारने का, उनको कच करता मिलकर हरा दिया यहाँ से। हम लोग भी लोग वोट मत दीजिए, कार्यकर्ता ही हरा दिया। बिल्कुल उनका हारने का रीजन करता हरा दिया। और आरजेडी से आज भी बोल रहे हैं कि जब तक गठबंधन नहीं करेंगे, हाँ। तो इमामगंज हराइए दिए हैं, हाँ। बेलागंज हराइए दिए, एमएलसी में भी हरा दिए हैं, अब फिर पटकेंगे विधानसभा में। अब एमएलसी पे याद आया कि आप, अच्छा एमएलसी में आप हरा दिए, तो आप कहाँ जीते? तो हमने जीते, हारे तो हम जीत गए ना भाई। अच्छा, मतलब वो हारे तो आप हम जीत गए। अच्छा भाई, आप हर समय आरजेडी कहता है कि ये बीजेपी का बी टीम है जी। ऐसा बात नहीं है, हाँ। लोकतंत्र में है, हम लोग चुनाव लड़े मजबूती से, और हमारी कहीं न कहीं कम वोट आने का कारण है कि जन स्वराज जो धरातल पे है, और जन स्वराज और ये क्या बोलते हैं AIMM, मुसलमानों का वोट परसेंटेज अधिक है, और जन स्वराज हम यही एक ही बात बोल रहे हैं ना, हाँ, कि हमने अपने वोटों को, हमारे पास जो दीवाने हैं, लेकिन हम लोग बूथ तक अपने वोट को संभाल नहीं पा रहे थे। अब हमारे कार्यकर्ता अब धरातल पे आए हैं, और धीरे धीरे आप देखें ना, पहली बार हम चुनाव लड़े, और आप जानते हैं कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान एजुकेशन रूप से अब आ रहा है। जो लोग बोल रहे खाली मुसलमानों की पार्टी है, तो आप लोग भी तो उस पार्टी में आ गए हैं। हमारे पार्टी में हिंदू चाहे मुसलमान सब आ सकते हैं। ये नहीं कि इसमें भगवा गमछा नहीं रखना है, आरजेडी लिखा है, हाँ। खाली हमको पार्टी के गमछा मानिए, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पार्टी में जो भी आएंगे उसको हर चीज गमछा रखना, ये नहीं कि आप फ्रीडम है, स्वतंत्र है क्या? देखिए, हमारी पार्टी में आप जय श्री राम बोलते हैं, आपका भी स्वागत है। हम जय भीम बोलते हैं, मेरा भी स्वागत है। कोई अल्लाहू अकबर बोलता है, उनका भी स्वागत है। कोई जय जीसस बोलता है, उनका भी स्वागत है। जो वाहे गुरु के फातिहा जो बोलते हैं, वो उनका भी स्वागत है। हमारा आइन, हमारा संविधान कहता है सभी जाति धर्म को एक समान माना है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और भारतीय संविधान को के हिसाब से हम लोग चलते हैं। रीगा में बोल रहे थे, जब वो लड़े थे चुनाव, जब चुनाव लड़े रीगा से, तो क्या बोले थे शिव क्षेत्र से कि रीगा में हम जीतेंगे तो फुटबॉल मैदान यहाँ पे स्टेडियम बनवाएंगे, नहीं बना। सर अभी 6 महीना हुआ है ना, दम धरिए ना, 5 साल के कार्यकाल। इससे पहले भी विधायक टूना सिंह में थे, जो बोला कि बुलाकीपुर में मुर्दा था, हम लोग सुने थे उस समय, मुद्दा था कि वहाँ का हॉस्पिटल बहुत पहले से पड़ा हुआ था बंद। हम लोग भी जाते थे, कभी देखे रास्ता में कोई मर गया, इतना बड़ा दूरी, जैसे यहाँ पे 20-40 आबादी बीच में पड़ रहा है, बुलाकीपुर हो गया, खैरवा हो गया, पटनिया हो गया, मझौरा हो गया, सब पड़ता है, और गया लेके बीच में मर गया, किसी का डिलीवरी मर गया बीच में। मतलब तो यही सब मुद्दा है तमाम को लेकर, आपको लगा कि ये पार्टी सब कहीं सुन ना रही है, इसीलिए आप लोगों ने अपना चुना कि ये पार्टी ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि हमारे रीगा का, अब हम हमारे रीगा का विकास हो। और सीतामढ़ी में आप देखे हैं, आप भी देखते हैं कि बाईपास का रोड देख लीजिए, बहुत ज्यादा जाम रहता है। आरजेडी का विधायक रहा, अभी भाजपा का विधायक है, बन रहा है। अरे जब हम मैट्रिक में थे ना, पढ़ने जाते, बुझ गए, वहिया से देख रहे हैं, और आज हम लोग अगले साल पीजी कर जाएंगे। अब समझिए, मैट्रिक से अब पीजी में चले गए, लेकिन बाईपास वाला रोड अभी तक नहीं बना है। चलिए, तो ये दोनों थे, ज्यादा लंबा नहीं करना है। बेबाकी से इन दोनों ने बात किया और अच्छा लगा, क्योंकि नवयुवक है। जो लोग कह रहे हैं कि भैया AIMM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है ये दोनों, और न जाने और भी बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, तो आज विशेष इतना ही। विशेष इन लोगों ने बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब दे दिया। विशेष आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज आप लोगों को कमेंट करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रोनी टाइम्स फेसबुक पेज लाइव।